लेक्चर 3 है, इसका पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के ऊपर फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 5 स्टेप है। सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड में होना चाहिए। इक्वेशन किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड में। ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है तो आपका स्टेप 1 क्या होगा? ओके हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है यानी जिसके साथ x नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे। तो 7x² प्लस 2x, ये -1 उधर शिफ्ट होगा तो ये +1 आएगा। थर्ड स्टेप क्या है कि जो x² की कोफिशिएंट है, x² की जो कोफिशिएंट है वो क्या होनी चाहिए? 1। यहाँ पे कितनी नज़र आ रही है? 7। तो हर एक को 7 से डिवाइड करेंगे। 2 के नीचे 7x और उधर से भी डिवाइड करेंगे। ये स्टेप भी आपका ओके हो गया। तो क्या रिजल्ट आ गया? x² प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। फोर्थ स्टेप को थोड़ा सा आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट लोगे x² की, x की। तो यहाँ विदाउट साइन के बगैर, विदाउट साइन यानी प्लस इसके साथ नहीं लोगे तो हमने क्या लिया? 2/7। फिर इसको डिवाइड करोगे 2 से। हमने इधर 2 मल्टीप्लाइड किया यानी डिवाइड किया बेसिकली। तो इसे आएगा 2 नीचे 14, फिर ये दोनों डिवाइड होंगे। रिज़ल्ट क्या आएगा? तो जो रिज़ल्ट है वो उसका स्क्वायर लोगे। तो जो रिज़ल्ट है उसका क्या लोगे? स्क्वायर लोगे। ये दोनों अतराफ पे क्या करोगे? 8 करोगे। तो ये बड़ा आसान सा स्टेप था कि सबसे पहले आपने x की कोफिशिएंट लेनी है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर दोनों अतराफ के साथ आपने क्या करना होगा? 8 करना होगा। बड़ा आसान सा स्टेप है। इस लेफ्ट हैंड साइड के लिखने का तरीका मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करके दे देता हूँ। यहाँ पे कोफिशिएंट क्लोज करोगे, यहाँ से x लोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्लोज करोगे, यहाँ से 7 लोगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस इधर आएगा, अगर माइनस है तो माइनस। तो अब दोबारा उस स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1/7। तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। अच्छा, ये असल में a + b होल स्क्वायर फार्मूला मैंने यूज़ किया, लेकिन मैंने टेक्निक बताया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए 49 और अगर मैं इसको 1/7 और 1/49 को मैं लिखूँ 7 × 7, तो नीचे डिनोमिनेटर से आप 7 को कॉमन कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? 1/7। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के नीचे 1 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1/7। अब इसको मैं लिखने का तरीका कुछ इस तरह से बता देता हूँ। 1/7 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड गुड, तो नीचे डिनोमिनेटर में 7, ये उधर मल्टीप्लाइड 7 × 7, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। x + 1/7 ऊपर से स्क्वायर, तो ये 1/7, ये 8 नीचे 7, ऊपर 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड, नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाइड। तो ये x + 1/7 ऊपर से 2, ये 8 नीचे 49। अब लास्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे स्टेप मैं 8 कर देता हूँ। लास्ट स्टेप 5th स्टेप है, दोनों अतराफ पे क्या लोगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे। ये 5 स्टेप आपने रिपीट करने हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा। ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे। तो x + 1/7 स्क्वायर रूट के साथ क्या होता है? +- 8 का अलग स्क्वायर रूट, नीचे 49 का अलग। फिर इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस के बजाय क्या आएगा? -1/7 ± 8 स्क्वायर रूट को मैं लिखता हूँ 4 × 2, नीचे स्क्वायर रूट भी है, इसको लिखते हैं 7 का स्क्वायर और रूट आपस में क्या होंगे? कैंसल। तो x = -1/7 ± 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 नीचे 2 × 2 नीचे 7। अब देखिए, अब जब दोनों एक जैसी एलसीएम हो यानी दोनों एक जैसे हो तो आप उसमें से एक लेते हैं। आपको याद होना चाहिए, ऊपर वाले आपस में +- वगैरह कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट -1 ± 2 √2 नीचे 7। ऐसे हमारे
अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 5 स्टेप है, मैं एक एक करके आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 है, बकाया टर्म सारे राइट साइड पे 0 है, बकाया सारा टर्म लेफ्ट साइड पे है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि जिसके साथ x नहीं होता, इसके साथ x नहीं है, तो उसको उधर शिफ्ट करोगे, ये प्लस आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड से कांस्टेंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में। ये स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर से डिवाइड होंगे सारे टर्म। तो ये ए एक्स स्क्वायर ऐसे ए से डिवाइड होगा, ये भी ए से डिवाइड होगा, लेफ़्ट साइड पे भी ए, राइट साइड भी ए से डिवाइड होगा, ये और ये कैंसल। तो एक्स स्क्वायर 4/ax = 1। फोर्थ स्टेप में थोड़े से आपने देखना होगा कि कोफिशिएंट उठाओगे ऑफ एक्स का। चलो जी उठाया 4/a विदाउट साइन, विदाउट साइन भी मैंने उठाया है क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा है। फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे, यानी इसके साथ एक और एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। जब इसके साथ एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा a। ये रिज़ल्ट स्क्वायर करोगे और दोनों अतराफ पे एडिंग बोथ साइड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस दोनों अतराफ पे ये क्या करोगे, 8 कर दोगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 2/a का होल स्क्वायर। इसके लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लोज करोगे x आएगा, ये क्लोज करोगे 2/a आएगा। यहाँ से अगर प्लस हो तो प्लस लेके आए, अगर माइनस हो तो माइनस लेके आए, फिर उसको स्क्वायर को ओपन करो तो ये 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। x/2a ऊपर से 2, इधर इसके नीचे लिखोगे 1, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस 4 नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड। तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट आएगा, इस साइड का भी स्क्वायर रूट आएगा। तो क्या रिजल्ट हो गया, x प्लस 2/a, इधर से आएगा प्लस माइनस, ऊपर का अलग स्क्वायर रूट, नीचे का अलग स्क्वायर रूट। तो x ये प्लस है, उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट आपस में क्या होंगे, कैंसल। अब दोनों का डिवीज़न 1 है तो एक डिवीज़न ले ले, ऊपर वाले प्लस माइनस वगैरह कर दे। तो इससे हमारी ये सोल्यूशन सेट आएगा, -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, नीचे क्या आएगा, ये हमारा। अब देखिए इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने हैं। तो हमने कितने स्टेप अप्लाई करने हैं, 5। सबसे पहले आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड पे 0 है, लेफ़्ट साइड पे क्या है, बकाया टर्म है। तो चलो जी ओके हो गया जी, पहला स्टेप तो ओके है जी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है वो लेफ़्ट से शिफ्ट होगा कहाँ, राइट पे। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं होता, इसके साथ x नहीं है तो ये उधर जाके शिफ्ट होगा। तो ये +3 है, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इससे सारी डिवाइड होंगे, डिवाइडेड ऑल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 11, इससे सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर -34 के नीचे x = -3/11। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। कोफिशिएंट उठाओगे x का विदाउट साइन, साइन के बगैर। देखिए ये कोफिशिएंट है x का, यानी 34/11।
इसको डिवाइड करोगे 2 से, यानी एक एक्स्ट्रा 2 इधर आ जाएगा, यहाँ तक ओके। फिर इसको रिज़ल्ट को कैलकुलेट करोगे तो इससे आ जाएगा 17 के नीचे 11। अब ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका स्क्वायर लोगे, 8 करोगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 34 के नीचे 11x प्लस 17 के नीचे 11 का स्क्वायर माइनस 3 के नीचे 11, 17 के नीचे 11 का स्क्वायर। इसके लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्क्वायर क्लोज होगा, x आएगा, यहाँ से स्क्वायर क्लोज होगा 17 के नीचे 11, यहाँ से क्या आएगी माइनस, यानी मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, -3 नीचे 11 ऊपर 289 नीचे 121, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 11 का स्क्वायर 121। अब पांचवा स्टेप क्या है, बल्कि इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये 17 के नीचे 11 ऊपर से स्क्वायर, देखिए ये 11 मल्टीप्लाइड 11 है, तो 1/11 को मैं कॉमन कर सकता हूँ, -3 के नीचे 1, 289 के नीचे 11, गुड। x माइनस 17 के नीचे 11 ऊपर से 2, 1 के नीचे 11, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई, तो -33 289 नीचे 11, गुड। x माइनस 17 के नीचे 11 ऊपर से 2, 1/11, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से क्या आएगा 256 नीचे 11, तो x माइनस 17 के नीचे 11 ऊपर 2, ऊपर वाले आपस में, तो 256 नीचे 121। अब लास्ट स्टेप क्या है, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट, तो x ये और ये आपस में कैंसिल, तो x माइनस 17 के नीचे 11 स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आएगा, 256 का स्क्वायर रूट 16 है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 121 का 11 है। अब उसको उधर शिफ्ट कर दे, तो ये 17 के नीचे 11 प्लस मान, ये माइनस से बजाय प्लस बनेगा, तो 17 के नीचे 11, यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक 17 के नीचे 11, 6 प्लस के साथ एक चल रही है, 17 के नीचे 11 दूसरी माइनस के साथ चल रही है, दोनों को मैंने सेपरेट किया, तो यहाँ पे से 11 एलसीएम होगा, 17 प्लस 16 8 होगा, 33 बनेगा, 17 में से 1 ये आ जाएगा 1 के नीचे 11, इससे आ जाएगा 3, तो एक वैल्यू 3 दूसरी 1/11, इसको आप सोल्यूशन सेट में बंद कर दे, 1/11, 3। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, LX² प्लस MX प्लस N = 0। सबसे पहले आपने क्या स्टेप पूरा करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कहते हैं कि राइट साइड पे 0, लेफ्ट साइड पे बकाया सारे टर्म। ये स्टेप ओके हो गया जी। स्टेप 2 की तरफ आ जाइए। जो कांस्टेंट है यानी जिसके साथ x नहीं है वो लेफ़्ट से कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड में। तो इसके साथ x नहीं है तो LX² प्लस MX = -n। थर्ड स्टेप क्या था कि जो कोफिशिएंट है x² का डिवाइडिंग ऑल टर्म, उसके हर डिवाइडिंग ऑल द टर्म, उससे हर टर्म क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो LX² नीचे भी L आएगा, M नीचे भी L आएगा, दूसरे साइड पे भी नीचे क्या आएगा, L। तो x² प्लस M की नीचे L, x माइनस N की नीचे L। ये सेकंड स्टेप भी हो गई। थर्ड स्टेप क्या है कि कोफिशिएंट उठाओगे ऑफ x का विदाउट साइन, विदाउट साइन यानी साइन के बगैर। तो साइन के बगैर ये उठाया हमने m/l। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो फिर जो 2 से डिवाइड करोगे तो उस रिज़ल्ट का क्या लोगे, स्क्वायर। ये रिज़ल्ट दोनों अतराफ के साथ क्या करोगे, 8 कर दोगे। m/l x m/2l ऊपर से 2 माइनस n/l m/2l ऊपर से 2। तो लेफ़्ट साइड लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्क्वायर क्लोज, यहाँ से स्क्वायर क्लोज, यहाँ से x, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, प्लस है, इधर प्लस आएगा m/2l ऊपर होल स्क्वायर माइनस n/l, दोनों का क्या लोगे स्क्वायर, तो m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, l का स्क्वायर l स्क्वायर होता है, तो x प्लस m/2l ऊपर होल स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे 2l स्क्वायर है, 2l है, यहाँ पे 1l है, तो नीचे 1l को कॉमन कर ले, तो माइनस इधर 1 आ जाएगा, इधर m स्क्वायर, नीचे 4l आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो x प्लस m/2l ऊपर 2 इक्वल टू 1/l, यहाँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, माइनस 4nl या ln प्लस m स्क्वायर, नीचे 4l होगा। अब देखिए आप दोबारा मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, x प्लस m/2l ऊपर होल स्क्वायर आएगा। तो इसको तरतीब दे आगे करते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस 4ln नीचे 4l का स्क्वायर, ये l स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है। अब दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि लास्ट स्टेप यही है। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो x प्लस m की नीचे 2l, ये प्लस माइनस ऊपर का अलग स्क्वायर रूट, नीचे का अलग स्क्वायर रूट, ये उधर शिफ्ट होगा, ये प्लस है, उधर जाके क्या बनेगा माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, l का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा। अब ये डिवीज़न में क्या आएगा, जब सेम रिज़ल्ट हो तो डिवीज़न में 1 लिखते हैं, ऊपर वाले प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट, नीचे क्या होगा 2l। ऐसे हम, आप देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसके साथ वैसे 1 + 0 कर देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे टर्म मौजूद होते हैं। फिर आपने कांस्टेंट जो होता है वो लेफ़्ट से कहाँ पे शिफ्ट करना होता है, राइट साइड पे, तो +0 उधर शिफ्ट होगा, तो ये +0 के बजाय उधर जाके 0 - 0 बनेगा, तो 3x² + 7x, 0 में से 0, ये 0 आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि जो कोफिशिएंट हैं x² की डिवाइडिंग आल सारे डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड, तो x² + 7/3x = 0। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है कि कोफिशिएंट उठाओगे x का, ओके, कोफिशिएंट x का उठाया 7/3 विदाउट साइन हमने उठाया, फिर इसके साथ एक 2 आ जाएगा, तो 7 की नीचे 6 आएगा, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ दोनों अतराफ पे क्या करोगे 8 कर दोगे, दोनों अतराफ के साथ क्या करोगे, यहाँ भी 8 होगा, दूसरी साइड पे भी 8 होगा। तो इसके लिखने का तरीका, स्क्वायर यहाँ पे क्लोज होगा x, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज होगा 7 की नीचे 6, यहाँ से प्लस आएगी, ऊपर से स्क्वायर आएगा, 0 के साथ ये ऐड होगा, तो 7 की नीचे 6 का स्क्वायर। फिर दोनों अतराफ का क्या लोगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x + 7 की नीचे 6, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए 7/6। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस आ जाएगा, 7 की नीचे 6 प्लस माइनस 7 की नीचे 6। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक प्लस के साथ आ रही है और दूसरी वैल्यू -7 के नीचे 6 माइनस के साथ आ रही है। तो यहाँ पे 6 इज़ एलसीएम आएगा, -7 + 7, यहाँ पे 6 इज़ एलसीएम होगा, -7 - 7। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए x = यहाँ पे दोनों कैंसिल, 0 के नीचे 6 आएगा, -14 के नीचे 6 आएगा, तो इससे 0 आ जाएगा, ये 2 से दोनों डिवाइड होंगे, ऊपर 7 नीचे 3, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 0, -7 के नीचे 3। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। अब आते हैं छठे पार्ट की तरफ।